नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रिया किस्पट्टा। आपको बता दें कि बातचीत के लिए हमारे साथ रविंद्र पासवान जुड़े हुए थे और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम बात बताया कि 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास घेरने का बात किया गया था, वो 20 तारीख का जो आवास घेरने का बात था, वो कैंसल हो गया है, वो अब नहीं होगा। उनका कहना ये है कि सरकार हमारी बात सुन रही है, तो वो हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनका धन्यवाद देना चाहते हैं और ये जो 20 तारीख को आवास घेरने का बात था उस चीज पर उन्होंने नाकारी जताई है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। बात हो रही है। देखिए, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला सुनाया रद्द से रिलेटेड, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हो, जिन जिन एग्जाम में टीडीपीएल एजेंसी का इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। और ये जो सो पिछले 24-25 दिनों से हमारे छात्र जो है सो सड़कों पे जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का जीत है। और उस संघर्ष को जो है सो उस संघर्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भले 24वां दिन में ही देखा, लेकिन देखा। और उस संघर्ष के कारण ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो सो कल जो सो बड़ा फैसला लिए। उनको इसके लिए हम तमाम छात्र जो सो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन बात है कि हमारी जो मांगे थी, हमारी मांगे जो सो 3 पार्ट में था। हमारी मांगे जो सो रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड थी। रिफॉर्म से रिलेटेड जो मांगे थी तो दूसरी वार्ता में सहमति बन गई थी। लेकिन जो रद्द से मामला तो जो था, जांच से मामला था, तो रद्द में भी कल जो सो सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। लेकिन तब है कि हम जितनी मजबूती से रद्द के बारे में मांग कर रहे थे, जितनी मजबूती से रिफॉर्म्स के बारे में मांग कर रहे थे, वही मजबूती के साथ हमारी जांच थी। क्योंकि आप सोचे ना, एग्जाम पहले भी रद्द हुई है, लेकिन क्या ये परीक्षा माफियाओं का जो सो जो दबदबा है वो खत्म हुआ? नहीं, नहीं रद्द तो हो रही है, फिर बिल्कुल। वही चीज आ जा रहा है सामने। तो इसलिए ना इसके लिए तो एजुकेशन सिस्टम को सुधरना होगा। इसलिए ना बोल रहे हैं कि अगर आप जो है सो एक बार जो है सो हमारी जो मांग है सीबीआई जांच, सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच इसलिए कि अभी तक जो ऐसे पेपर लीक में जिस तरह इस तरह सेटिंग वेटिंग हुआ है, कहीं भी सीबीआई जांच नहीं हुआ है नहीं, जहां तक। बिल्कुल हुआ है। हाँ। 2007 वाले की बात करें, पहली जेपीएससी की बात करें, दूसरी जेपीएससी की बात करें, तो कहाँ उसका फलाफल निकल रहा है। जिन लोगों पर आरोप है वो तो अभी भी ड्यूटी दे रहे हैं ना। ना उनकी बर्खास्तगी हुई है, देखिए देखिए ना वो परीक्षा पहली रद्द हुई है। पहली और दूसरी जेपीएससी में अगर आप बात करेंगे उस समय जो था, अभी जो जिस तरह डिजिटल का दौर है, अभी जिस तरह चीजें और जिस तरह प्रूफ जो सामने आ रही है, पहले और अभी में बहुत फर्क है। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी कार्बन कॉपी आपको हर जगह हर मोबाइल में मिल जा रहा है कि खाली कार्बन कॉपी का रिजल्ट हो रहा है। पहले इसी चीज को पकड़ने में सीबीआई को 3 साल लगता होगा। तो अभी के समय में चीजों को पकड़ना बहुत आसान है। लेकिन तब है कि राज्य की जांच एजेंसियां का मनसा क्लियर होना चाहिए, और वो मनसा हम लोग जो सो पिछले 2 साल से नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्यायिक जांच भी दी है, उसमें सिर्फ शायद एक सिंगल जज की अध्यक्षता में, वो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दी है। तीन तीन भी बात हो रही है, कल तीन दीपिका पांडे सिंह ने कहा बात था। हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोग को लिखित कुछ मिला नहीं है। हम लोग को जब तक लिखित नहीं मिल जाता है, हमारी जो कौन कौन सी एग्जाम रद्द किए, जैसे अब 11 to 13 जेपीएससी, 11 to 13 जेपीएससी में ऐसा है कि उसमें इंटरव्यू में टीडीपीएल एंट्री किया लिया था, तो तरीके से तो उसको भी रद्द होने रद्द होना चाहिए। चाहिए। तो उनके द्वारा प्रेस विज्ञापित जारी हो, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इंतजार कर बिल्कुल रहे हैं ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि सरकार अगर आप एग्जाम रद्द कर रहे हैं तो आपका क्या आधार है? हमने तो बहुत सारा प्रूफ दिया, लेकिन आप किस आधार पे एग्जाम रद्द कर रहे हो? आधार को हमको जानना पड़ेगा ना। अच्छा। क्वेश्चन होता है कि फिल्टर कहाँ है? सरकार के पास कोई फिल्टर मशीन है? छाट के उन लोग को अंदर अलग कर ले। तो जांच से कैसे होगा? फिल्टर नहीं है, जांच से होगा। जांच में ये पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ था, जांच में यही पता चलेगा। और जब पेपर लीक हुआ था तो पेपर लीक कौन किया था? एजेंसी किया था। एजेंसी किया था, इसका मतलब एग्जाम पूरा दूषित हो चुका है। हम जिनको एग्जाम देने दिए हैं कि फलना व्यक्ति जो सो एग्जाम करवाएगा, वो व्यक्ति पर ही लाछन लग गया, तो हम उस व्यक्ति किसको किसको क्वेश्चन दिया उस पर हम क्यों जानना चाहेंगे? उस व्यक्ति पर ही कार्रवाई करेंगे। उस व्यक्ति जो एग्जाम लिया उसको हम रद्द करेंगे। तो ये बात है। तो हम जो छात्र जो सो जहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम उन लोग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, सबको अपने अपने स्तर से अपना मांग और अधिकार रखने का
तरीका है। हम जो आज ये आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ नौकरी बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, हम ये आंदोलन जो सो व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं, गलत सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं, परीक्षा माफिया को खिलाफ कर रहे हैं। मांग है सीबीआई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चीजों को निपटा करे। 20 तारीख को जो हम लोग का सीएम आवास घेरावा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि बड़े भाई के जैसा बहुत बड़े फैसला लिए, तो हम लोग जो सो छात्र हैं, नैतिकता है हम लोगों में, हम लोग 20 तारीख को स्थगित कर रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग सीएम आवास घेरावा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों से मेरा आह्वान है, दोस्त ये आंदोलन जारी है जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, 11 to 13 जेपीएससी में सरकार की मंशा क्लियर नहीं हो जाती, हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।